बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज अचानक जो डेवलपमेंट रात को देर गए पेश आई है, सामने आई है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान परमानेंटली आउट हो गए हैं। यानी पावर पॉलिटिक्स से इमरान खान के बाज़ाब्ता तौर पर आउट करने का फैसला कर लिया गया है और नवाज शरीफ को इन करने का फैसला हो गया है। नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस हवाले से गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुज़ाकरात का अमल जारी था और इस हवाले से बातचीत भी जारी थी। ताहम जो एक हफ़्ता पहले, जिस तरह मैंने इससे पहले वाले वीलॉग्स में भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब और अपना वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जो चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, उसमें जो फार्मूला तय पाया था, उसी फार्मूले के तहत आज जिस तरह अपना जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को छोड़ के जिन 2 जजेस की जो है वो बगैर मेरिट के तैनाती की गई है या तैनाती की सिफारिश की गई है, या जिस तरह एक जज को जो है वो उनका मैटर अगले इजलास तक डिफर कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। और इमरान खान तो जाहिर है कि इस वक्त जिन केसेस का सामना कर रहे हैं, जिस तरह उन्हें इलेक्शन कमीशन से नाअहल करार दे दिया गया है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में उनके मामलात ज़ेर इल्तवा हैं और जिस तरह फॉरेन फंडिंग का मामला ज़ेर इल्तवा है, जिस तरह हुकूमत ने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो है वो एक डिक्लेरेशन भेजना है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसके बाद इमरान खान परमानेंटली सियासत से आउट हो जाएंगे, यानी पावर पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो पीटीआई है, पीटीआई को बाज़ाब्ता तौर पर कलअदम तंजीम करार दे दिया जाएगा। तो नाजरीन, उसी मुफाहमत के तहत आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हंगामा खेज इजलास हुआ, जिसमें 2 जजेस 5-4 की जो है वो तनासुब से उनकी नामजदगी हुई और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तैनाती की सिफारिश जो है वो इत्तफाक राय से की गई है। तो जाहिर है कि इसके बाद जो है वो यानी पिछली मुलाकात और अब जो आज जो डेवलपमेंट हुई ये, और जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस को रेगुलर कर दिया गया, उसके बाद आज ये जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और आज शाम ही वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। नाजरीन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफ़ा है वो अपने आप में एक माना खेज है, क्योंकि ऐसे मरहले पे जिस वक्त मामलात जाहिर है कि हतमी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे मरहले पे उनका इस्तीफ़ा अपने आप में एक माना खेज है। ज़ाहिरी तौर पे तो ये कहा जा रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने ये इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है और उन्होंने लेकिन हकीकत ये है कि इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब एक वकील की हैसियत से नवाज शरीफ का केस पेश करेंगे। यानी अब जो नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिलवाना है या जो नवाज शरीफ के हवाले से मामला तय पाए हैं, वो उनके जो मामलात होंगे कोर्ट के, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद देखेंगे। और जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में होता था कि जो उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा से था, वो रिज़ाइन करते थे कभी, और कभी जनरल मुशर्रफ का केस लड़ते थे, फिर वज़ीर कानून बना दिया जाता था उन्हें, और फिर रिज़ाइन करते थे, फिर आर्मी चीफ का केस लड़ते थे, फिर वज़ीर बन जाते थे, फिर रिज़ाइन करते थे। तो उनका ये रिज़ाइन देना फिर वज़ीर बनना, ये मामला चलते रहते थे। तो इसी तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफ़ा है वो भी अपने आप में एक कहानी है, और इस कहानी के जो बाकी हिस्से हैं वो आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि किस तरह जो है नवाज शरीफ को लाया जाता है। बहरहाल आज जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके बाद ये बखूबी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने का वक्त आ चुका है, और दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को, अपना नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। अब मामला अदालत में जाएंगे और अदलिया से नवाज शरीफ की जो नाअहली है, पहले मरहले में उनको ख़त्म करवाया जाएगा, और जिस केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी
उस सज़ा को भी कलअदम करार दिलवाया जाएगा और ये सारे मामला आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद करेंगे। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है इसको देखकर बखूबी हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान का पत्ता साफ हो चुका। यानी अब इमरान खान की जो दुनिया है वो बनी गाला तक महदूद ही होगी और वो बनी गाला की दीवारों से टकराते रहेंगे। हैरत की बात तो ये है कि ना उन्हें कोई जिन काम आया, ना उन्हें कोई अमल काम आया, ना उन्हें जिंदा बकरी अपना मुर्गियों का जलाया जाना काम आया, ना बकरों का ज़िबा होना और उनके खून के साथ जो मामला किए गए ना वो काम आए, ना दुआ काम आई, ना तावीज़ काम आए, ना कोई चीज़ काम आई। तो बहरहाल अब इमरान खान की दुनिया बनी गाला तक की महदूद होकर रह जाएगी और इमरान खान बनी गाला तक ही महदूद रहेंगे। अब बाहर की जो पॉलिटिक्स यानी पावर पॉलिटिक्स जो है वो कोई और मतलब अब उसमें नवाज शरीफ इन होंगे, यानी वही पुराना सिस्टम कि अब पाकिस्तान एक मरतबा फिर या तो टू पार्टी सिस्टम की तरफ चला जाएगा या फिर ये होगा कि अब जो पाकिस्तान का जो नया सियासी मंजरनामा होगा उसमें एक मुत्तफ़िका और इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और वो 2/3 के साथ होगी और फिर आइन में उनको जो भी तरामीम करनी है उनके भी फैसले किए जाएंगे, लेकिन इन तमाम फैसलों से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर इमरान खान खुद को बचाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे और लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे तो यकीनन धरने की तरफ भी जाएंगे। अब अगर इमरान खान को अपना वजूद, सियासी वजूद बचाना है तो फिर उन्हें भरपूर कुव्वत के मुजाहरे के लिए मंजर आम पे आना पड़ेगा, मैदान पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ केसेस की भरमार कर दी गई है इससे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इमरान खान आने वाले 1-2 सालों तक शायद इन्हीं मुकदमात में उलझे रहेंगे। जब तक इनसे जान छूटेगी तब तक इतने ही मुकदमात और दाखिल हो चुके होंगे। तो इमरान खान गुड बाय और नवाज शरीफ वेलकम। तो फूलों के हार तैयार हो रहे हैं और रास्तों पे झाड़ू फेरे जा रहे हैं और यकीनन फूलों की पत्तियां भी बिछाई जाएंगी और फिर वही सिस्टम चलेगा जो पहले चलता था। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।